नमस्कार दोस्तों, कुसुम हिंदी क्लासेस में आप सबका स्वागत है। तो आज हम संधि से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन कराएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, निराशा का सही संधि विच्छेद है। ऑप्शन देखिए, ए निरा प्लस आशा, बी निरय प्लस आशा, सी नी प्लस आशा, डी निरह प्लस आशा। तो इसका आंसर है नी प्लस आशा। तो इसमें कौन सी संधि है? विसर्ग संधि। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, संधि के कितने प्रकार हैं? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए 4, बी 2, सी 6, डी 3। तो इसका आंसर है डी 3। संधि के 3 प्रकार होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन है, दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को क्या कहते हैं? ऑप्शन देखिए, ए समास, बी क्रिया, सी संधि, डी उपसर्ग। तो इसका आंसर है सी संधि। जब भी दो वर्ण मिलते हैं तो उनसे जो परिवर्तन होता है उसको हम संधि कहते हैं। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चौथा क्वेश्चन है, यशोदा शब्द में कौन सी संधि है? ऑप्शन देखिए, ए अयादि संधि, बी स्वर संधि, सी व्यंजन संधि, डी विसर्ग संधि। तो इसमें है डी विसर्ग संधि, यशै प्लस दा, यशोदा। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पांचवा क्वेश्चन है, गायक में प्रयुक्त संधि है। ऑप्शन देखिए, ए स्वर संधि, बी अयादि संधि, सी व्यंजन संधि, डी गुण संधि। तो इसमें है बी अयादि संधि। जहां भी आपको गायक, नायक, जहां पर भी उसको जब आप तोड़ोगे तो उसमें अय आय अब आव की निकल कर आए, जैसे इसका विग्रह होगा गई प्लस अक, तो गायक। तो इसमें अयादि संधि होगी। ये स्वर संधि का ही एक भेद है। व्यंजन संधि की पहचान क्या होती है कि उसमें हलंत होता है, जैसे सज्जन, सत, सत के नीचे आएगा हलंत प्लस जन, सज्जन। गुण संधि ए ओ अर जहां पर आए, जैसे नरेंद्र। तो इसमें गुण संधि है। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। छठा क्वेश्चन है, नमस्ते का सही संधि विच्छेद है। ऑप्शन देखिए, ए नमः प्लस स्ते, बी नमः प्लस ते, सी नम प्लस ते, डी नाम प्लस ते। इसका आंसर है बी नमः प्लस ते, नमस्ते। इसमें विसर्ग संधि है। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सातवां क्वेश्चन है, महोदय में कौन सी संधि है? ऑप्शन देखिए, ए यन संधि, बी स्वर संधि, सी व्यंजन संधि, डी गुण संधि। तो इसका आंसर है डी गुण संधि। महा प्लस उदय महोदय। गुण संधि की पहचान है, जब ए ओ अर निकल कर आते हैं तो वहां पर गुण संधि होती है। यन संधि य व र, इसमें यन संधि की पहचान क्या है? इसमें आधा वर्ण होता है, जैसे इत्यादि, स्वागत। इसमें क्या है? यन संधि है। व्यंजन संधि में हलंत आता है विग्रह करने पर, ये इसकी पहचान है। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आठवां क्वेश्चन है, पवित्र का सही संधि विच्छेद है। ऑप्शन देखिए, ए पवह प्लस इत्र, बी पो प्लस इत्र, सी पो प्लस इत्र, डी पव प्लस इत्र। तो इसका आंसर है बी पो प्लस इत्र, पवित्र। इसमें कौन सी संधि है पवित्र में? अयादि संधि। अब निकल कर आ रहा है इसमें। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नौवां क्वेश्चन है, स्वर संधि के कितने भेद हैं? ऑप्शन देखिए, ए 4, बी 7, सी 6,
डी 5। तो इसका आंसर है डी 5। स्वर संधि के भेद होते हैं 5। कौन कौन से? सबसे पहला है दीर्घ संधि, गुण संधि, यन संधि, वृद्धि संधि, अयादि संधि। इस तरह से स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 10वां क्वेश्चन है प्रत्युपकार का सही संधि विच्छेद है। ऑप्शन ए प्रति प्लस उपकार, बी प्रति प्लस उपकार, सी प्रति प्लस उपकार, डी प्रति प्लस अपकार। तो इसका आंसर है बी प्रति प्लस उपकार, प्रत्युपकार। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 11वां क्वेश्चन है दिगंबर में प्रयुक्त संधि का नाम है। ऑप्शन ए व्यंजन संधि, ऑप्शन बी स्वर संधि, ऑप्शन सी विसर्ग संधि, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है ए व्यंजन संधि। दिक प्लस अंबर, दिक का के नीचे हलंत आएगा, तो व्यंजन संधि की यही पहचान होती है। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 12वां क्वेश्चन देखिए, उज्ज्वल का सही संधि विच्छेद है। ऑप्शन ए उत प्लस जवल, बी उत प्लस ज्वल, सी उत प्लस जल, डी उत प्लस ज्वल। तो इसका आंसर है बी उत प्लस ज्वल, उज्ज्वल। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 13वां क्वेश्चन है निम्नलिखित शब्दों में से किसमें व्यंजन संधि है। ऑप्शन देखिए, ए निराधार, बी सत्कार, सी हिमालय, डी मनोहर। तो इसका आंसर है बी सत्कार, सत प्लस कार, सत्कार। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 14वां क्वेश्चन देखिए, मनह प्लस ज से संधि बनाइए। ऑप्शन देखिए, ए मनाज, बी मनोज, सी मनज, डी मनुज। तो इसका आंसर है बी मनोज, मने प्लस ज मनोज। ये विसर्ग संधि है। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 15वां क्वेश्चन है निम्नलिखित शब्दों में से किसमें विसर्ग संधि है। तो आपको विसर्ग संधि देखनी है। ऑप्शन ए सरोज, बी नरेंद्र, सी देवालय, डी सज्जन। तो इसका आंसर है ए सरोज, सरह प्लस जय। जिसे मनय प्लस जय था मनोज, वैसे ही सरह प्लस जय, सरोज। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 16वां क्वेश्चन देखिए, अ प्लस ई इक्वल टू ए स्वर संधि के किस भेद को व्यक्त करता है। ऑप्शन देखिए, ए यन संधि, बी दीर्घ संधि, सी वृद्धि संधि, डी गुण संधि। इसका आंसर है डी गुण संधि। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 17वां क्वेश्चन देखिए, अभ्युदय शब्द में कौन सी संधि है। ऑप्शन ए अयादि संधि, ऑप्शन बी यन संधि, ऑप्शन सी दीर्घ संधि, ऑप्शन डी गुण संधि। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी यन संधि। मैंने बताया था कि जब भी किसी शब्द में आपको आधा वर्ण नजर आए तो वहां पर यन संधि होती है। अभि प्लस उदय, अभ्युदय। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 18वां क्वेश्चन है आशीर्वाद का सही संधि विच्छेद है। ऑप्शन देखिए, ए आशीर प्लस वाद, बी आशी प्लस वाद, सी आरसी प्लस वाद, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है आशी प्लस वाद, आशीर्वाद। विसर्ग संधि है इसमें। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 19वां क्वेश्चन है उल्लास में कौन सी संधि है। ऑप्शन ए स्वर संधि, ऑप्शन बी व्यंजन संधि, ऑप्शन सी विसर्ग संधि, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी व्यंजन संधि, उत प्लस लास,
उल्लास। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 20वां क्वेश्चन देखिए, नायक का सही संधि विच्छेद है। ऑप्शन ए ना प्लस अक, बी नई प्लस अक, सी ने प्लस अक, डी नौ प्लस अक। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी नई प्लस अक, नायक। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नायक में कौन सी संधि है? अयादी संधि। 21वां क्वेश्चन देखिए, उड्डयनम का सही संधि विच्छेद है। ऑप्शन ए उड्ड प्लस डयनम, बी उत प्लस डयनम, सी उद्द प्लस डयनम, डी उड्ड प्लस डयनम। तो इसका आंसर है बी उत प्लस डयनम। ये व्यंजन संधि है। व्यंजन संधि का एग्जाम्पल है। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 22वां क्वेश्चन देखिए, निरर्थक का सही संधि विच्छेद है। ऑप्शन ए निरय प्लस अर्थक, बी निहि प्लस अर्थक, सी निर प्लस अर्थक, डी निरा प्लस अर्थक। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी निहि प्लस अर्थक, निरर्थक। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 23वां क्वेश्चन देखिए, सन्मति का सही संधि विच्छेद है। ऑप्शन ए सम प्लस मति, ऑप्शन बी सद प्लस मति, ऑप्शन सी सन्न प्लस मति, ऑप्शन डी सत प्लस मति। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी सत प्लस मति। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 24वां क्वेश्चन देखिए, व्यर्थ शब्द में किन वर्णों की संधि हुई है। ऑप्शन ए ई प्लस अ, ऑप्शन बी ई प्लस अ, ऑप्शन सी ई प्लस ए, ऑप्शन डी ई प्लस उ। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए ई प्लस अ, वी प्लस अर्थ, व्यर्थ। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 25वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक शब्द संधि की दृष्टि से अशुद्ध है, उस शब्द का चयन कीजिए। ऑप्शन ए तदोपरांत, ऑप्शन बी तदाकार, ऑप्शन सी तथापि, ऑप्शन डी तथैव। तो इसका आंसर है ए तदोपरांत। इसका शुद्ध रूप क्या होगा? तदुपरांत। तो चलिए आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में नए और इंटरेस्टिंग प्रैक्टिस सेट के साथ। धन्यवाद।